क्या होता अगर नेजुको बन जाए डीमन स्लेयर इंस्टेड ऑफ तानजीरो और तानजीरो बन जाए एक बहुत ही पावरफुल डीमन। इस क्रेजी सिनेरियो में आखिर स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करेगी? क्या सभी डीमन स्लेयर्स मिलकर मुजान को हरा पाएंगे या फिर मुजान अपना मिशन पूरा कर पाएगा? कहानी की शुरुआत बिल्कुल रियल स्टोरी की तरह ही होगी, लेकिन फॉर सम रीजन इस बार तानजीरो की जगह नेजुको जाती है चारकोल बेचने, और जब वो घर वापस लौटती है देन गेस व्हाट, वो देखती है कि उसकी पूरी फैमिली को किसी डीमन ने मार दिया है, लेकिन उसका बड़ा भाई तानजीरो जिंदा है और अब एक डीमन बन चुका है। नेजुको, जिसको डीमंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उस पर तानजीरो हमला कर देता है। अब वैसे तो इस पॉइंट पर एक एवरेज ह्यूमन मारा जाता, लेकिन थ्रू आउट द वीडियो हम लॉजिक को साइड में रखेंगे और इस नई स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मान लेते हैं कि इस घरेलू झगड़े के बीच में कोई हाशिरा आ जाता है। लेट्स से गियो आकर नेजुको को बचा लेता है और अब डीमन बन चुके तानजीरो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नेजुको, जिसे लगता है कि अभी भी उसके भाई के अंदर कहीं ना कहीं इंसान जिंदा है, वो उल्टा गियो पर हमला कर देती है और तानजीरो को बचाने की कोशिश करती है। और इस प्लॉट आर्मर को देखकर या कह लो भाई बहन के प्यार को देखकर गियो डिसाइड करता है कि वो इस डीमन को नहीं मारेगा। जिसके बाद गियो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेता है ओरोकुराकी को, लेकिन इस बार नेजुको के लिए ना कि तानजीरो के लिए। जिसके बाद रियल स्टोरी की ही तरह दोनों भाई बहन पहुंचते हैं माउंट सागिरी पर, जहां पर उन्हें मिलता है ये वाला रैंडम डीमन जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तानजीरो अकेला ही इस डीमन का काम तमाम कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली तानजीरो एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन होगा एज कम्पेयर टू नेजुको। और ये देखकर ओरोकुराकी पानी पानी हो जाता है कि तानजीरो नाम का यह डीमन एक्चुअली में इंसानों की साइड है। जिसके बाद ओरोकुराकी नेजुको को वाटर ब्रीदिंग सिखाता है और नेजुको आसानी से फाइनल सिलेक्शन एग्जाम पास कर लेती है। अब इस पॉइंट तक ऐसा लग रहा है जैसे स्टोरी काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। देखो, तानजीरो के पास था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ स्मेल और उसी की मदद से वह मुजान को सेंस कर पाया था और लेडी टामायो तक पहुंच पाया था। और अब क्योंकि तानजीरो अपने पूरे होशो हवास में नहीं है, इसी की बहुत ज्यादा चांसेस है कि वह मुजान को मिस कर देगा और मुजान अपनी फेक फैमिली के साथ वहां से चला जाएगा। और इस एक छोटे से इंसिडेंट से स्टोरी बहुत ज्यादा बदल जाती है, जिससे वो कभी भी लेडी टामायो से नहीं मिलेंगे और उनके मुजान को हराने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जिसके बाद नेजुको एंटर करती है सुजुमी मेंशन आर्क में, जहां पर उसके दो नए दोस्त बनते हैं, जेनित्सु और इनोस्के। जहां एक तरफ इनोस्के के साथ उसकी दोस्ती कोइंसिडेंस थी, वहीं जेनित्सु उसके साथ दोस्ती करता है फॉर अदर रीजंस। जिसके बाद ये नई ट्रायो फेस करती है एक्स लोअर मून 6 को और उसे हरा देती है। लेकिन चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती है माउंट नाटागुमो आर्क से, जहाँ पर वो लोग फाइट करते हैं लोअर मून 5 रुई से। फाइट की शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, लेकिन हालात बहुत ही बिगड़ जाते हैं जैसे ही रुई यूज करता है अपने डेडली वेब्स को। इस पॉइंट पर तानजीरो को याद आता है हिनोकामी कागुरा डांस, जो कि उसके फादर परफॉर्म किया करते थे। लेकिन नेजुको को इस डांस का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम पर कुछ भी समझ पाने के लिए बहुत छोटी थी। साथ ही साथ नेजुको के डैड ने कभी भी नेजुको को सन ब्रीदिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट थोड़ा अलग आएगा। डीमन तानजीरो जब अपनी बहन को ऑलमोस्ट मरते हुए देखेगा, तब उसे अपनी ह्यूमन मेमोरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस याद आएंगे और वो एग्जैक्टली सन ब्रीदिंग नहीं पर उससे ही डिराइव कोई ब्लड डीमन आर्ट यूज करेगा। और इस सन ब्रीदिंग वाली पावर्स की वजह से तानजीरो 12 किजुकी लेवल पर पहुंच जाएगा। और इस सब के बाद सभी हाशिराज तानजीरो और नेजुको का एक्सेप्ट कर लेंगे। जिसके बाद स्टोरी में वो लोग एंटर करेंगे मुगेन ट्रेन आर्क में। और क्योंकि इस स्टोरी में तानजीरो और नेजुको काफी ज्यादा पावरफुल है, तो चीजें थोड़ी बदलने वाली है। तो होगा कुछ ऐसा कि इनोस्के और नेजुको फाइनली एनमू को हरा देंगे। जिसके बाद रेनगोकू फाइट करेगा अपर मून 3 आकाजा से, लेकिन इस बार डीमन तानजीरो के साथ, जो कि ऑलरेडी एक 12 किजुकी पावर लेवल पर है ना। ऑब्वियसली दोनों मिलकर भी आकाजा को नहीं हरा सकते, पर वो लोग सनराइज तक सर्वाइव कर सकते हैं। और इस स्टोरी में अब रेनगोकू की मौत नहीं होगी और रेनगोकू जिंदा बच जाएगा और फ्यूचर में वो इन्फिनिटी कैसल में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो गाइस, लिटरली मैंने रेनगोकू को वापस जिंदा कर दिया है। इसके लिए तुम लोग एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। इस सब के कुछ टाइम बाद हमारी न्यूली फॉर्म ट्रायो जाएगी अपने अगले मिशन पर, विच इज एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। तो यहाँ पर उन लोगों का एनकाउंटर होगा दाकी और ग्योतारो से, जो कि अपर मून 6 है। जहाँ एक तरफ इनोस्के, जेनित्सु और नेजुको फाइट करेंगे दाकी से, वही दूसरी तरफ तेनगेन और डीमन तानजीरो फाइट करेंगे ग्योतारो से। और इस फाइट के रिजल्ट्स भी काफी सिमिलर होंगे। डीमन स्लेयर्स की टीम ताकी और ग्योतारो दोनों को ही मार देगी, लेकिन चीजें बदल जाती है फाइट के क्लाइमैक्स पर। इनोस्के और तेनगेन दोनों ही ग्योतारो के पॉइजन से इफेक्टेड थे और एक्चुअल स्टोरी में उन्हें हील करा था नेजुको के ब्लड डीमन आर्ट ने, जो कि इस स्टोरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। सो या इस स्टोरी में तेनगेन और इनोस्के दोनों की ही मौत हो जाती है। अब जब स्टोरी में इतने मेन कैरेक्टर की मौत हो चुकी है, तो आखिर स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस करेगी, चलो वो भी देखते हैं। स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में इनोस्के का कुछ खास काम नहीं था, इसलिए ये वाला आर्क लगभग पूरा सेम ही निकलता है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि इस बार नेजुको नहीं बल्कि तानजीरो सनलाइट से इम्यून हो जाता है। जिसके बाद आता है पूरी स्टोरी का क्लाइमैक्स, इन्फिनिटी कैसल आर्क। और इसी आर्क में बहुत सारी चीजें बदलने वाली है। फर्स्टली रेनगोकू अभी जिंदा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेनगेन और इनोस्के मारे जा चुके हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। साथ ही तानजीरो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीमन है, जो कि फाइट में बहुत मदद कर सकता है। तो रियल स्टोरी में तानजीरो बहुत सारे ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करता है अलग अलग पावरफुल डीमंस के, और वो सारे सैंपल भेजता है तामायो को, जिससे
जिसकी मदद से फाइनली लेडी तामायो एक मेडिसिन बना पाती है जो कि किसी भी डीमन को इंसान बना सकता है, और रियल स्टोरी में वो शिनोबू की मदद से इस मेडिसिन को पूरा कर लेती है। लेकिन इस स्टोरी में मेडिसिन पूरी तरीके से तैयार नहीं है और मुजान उबियाशी की मैंशन के बाहर खड़ा है। मुजान कागाया से बातें करता है, पूरा मैंशन एक्सप्लोड कर जाता है। तभी वहाँ तामायो की एंट्री होती है और वो मुजान में मेडिसिन डाल देती है, जो कि इस पॉइंट पर पूरी तरीके से रेडी नहीं था। हालांकि मुजान इससे अभी भी कमजोर हो रहा था, तो वो जल्दी से एक ककून फॉर्म कर लेता है और बहुत ही जल्दी खुद को हील कर लेता है। जब तक मुजान अपने ककून से बाहर निकलता है, वो देखता है कि गियू, तांजिरो और नेजुको ने अकाजा को मार दिया है और अब वो मुजान को डायरेक्टली फेस करते हैं। जिसके बाद मुजान अपने डेडली टेंटिकल्स निकालता है और डीमन स्लेयर्स पर अंधाधुंध हमला करता है। तीनों डीमन स्लेयर्स अपनी पूरी जान लगा देते हैं मुजान को हराने के लिए। लेकिन इस पॉइंट पर मुजान रियल स्टोरी से भी ज्यादा पावरफुल है और तभी वहाँ पर मैसेंजर क्रो पहुंचता है और बताता है कि गियोमे और सानेमी ने कोकुशिबो को मार दिया है, लेकिन इस फाइट में सानेमी की भी मौत हो चुकी है और डोमा को भी मार दिया गया है विद कैजुअलिटीज ऑफ शिनोबू एंड कानाओ। जैसे ही मुजान को पता चलता है कि उसके टॉप 3 अपर मून्स मारे जा चुके हैं, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सडनली मुजान का नाइटमेयर सच हो जाता है जब वो देखता है कि इन्फिनिटी कैसल तबाह हो रहा है, क्योंकि इस बार फाइट में रेनगोकू ने भी पार्टिसिपेट करा था, इसीलिए वो लोग नाकीमे को इजीली मार देते हैं। तभी मैसेंजर क्रो वहाँ पर आकर अनाउंस करेगा कि सिर्फ आधा घंटा बचा है सनराइज होने में, और मुजान को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो मौत के कितना क्लोज है। मुजान अपनी पावर्स का अटमोस्ट लेवल पर यूज करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि सारे बचे हुए हाशिरास अब फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। हाशिरास तांजिरो और नेजुको को इंकरेज करते हैं ताकि वो एक आखिरी बार लड़ पाए और अपनी पावर्स का 200% देकर खत्म कर पाए गॉड ऑफ डीमंस मुजान को। सभी बचे हुए डीमन स्लेयर्स अपनी एडी चोटी का जोर लगा देते हैं सिर्फ मुजान को आधा घंटा रोकने के लिए। सबसे मुश्किल आधे घंटे के बाद हम लोग देखते हैं कि सभी हाशिरास जमीन पर पड़े हुए हैं और ज्यादातर की मौत हो चुकी है। नेजुको, तांजिरो और गियू सिर्फ यही वो लोग हैं जो कि जिंदा बचे हुए हैं। और तभी वो लोग देखते हैं कि सनराइज हो चुका है, तो वो अपनी बची हुई पूरी ताकत से मुजान को दीवार के आगे स्पिन करते हैं और फाइनली डीमन और डीमंस मुजान की बुत्सुजी को मार दिया जाता है नॉर्मल इंसानों द्वारा, जिनसे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। इस